कनाडा के जंगलों में 1870 में दो दोस्त एक बहुत ही मैसिव गोल्ड माइन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसके मिलने के सिर्फ 2 घंटे बाद इन दोनों के साथ इतना खौफनाक सीन होता है कि इनमें से एक दोस्त की जान तक चली जाती है। आज तक किसी को समझ नहीं आई कि उधर ऐसा हो क्या रहा है। 1870 में एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर फ्रैंक लेमन अपने घोड़े पे कनाडा के नॉर्थ सस्केचुआन रिवर के साहिल से गुजर रहा था। ये रिवर एल्बर्टा और सस्केचुआन के दरमियान में बहता है। इधर फ्रैंक के साथ कई और बंदे भी आए थे और इन सब को एक अमीर इन्वेस्टर लॉफाय फ्रेंच ने हायर किया हुआ था कि ये सब कनाडा के जंगलों में सोने की कानों को ढूंढने, और अगर इन लोगों को कोई कान मिल जाती है तो वो इन्वेस्टर इधर एक फुल स्केल माइनिंग ऑपरेशन करके सारा सोना बाहर निकाल देगा और जो लोग इसको ढूंढेंगे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा। जब फ्रैंक ने इस जॉब के लिए हामी भरी थी तो वो बड़ा एक्साइटेड था इसके लिए। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी अपने साथ इसमें शामिल कर लिया था जिसका नाम था ब्लैक जैक। इन लोगों को हफ्तों गुजर गए थे इधर सोना ढूंढते ढूंढते, लेकिन इस एरिया में कुछ भी नहीं मिलता। पहले तो फ्रैंक एक्साइटेड था, लेकिन अब वो भी तंग आकर घर जाना चाहता था। अब जैसे वो सारे लोग उस रिवर के साथ अपने घोड़ों पर चल रहे थे, फ्रैंक इधर उधर जंगलों की तरफ देख रहा था तो अचानक उसको एक छोटा सा कच्चा रास्ता दिखाई देता है। पता नहीं किस वजह से फ्रैंक इस ट्रेल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और अपना घोड़ा रोककर वो इस अजीब से ट्रेल को देखना शुरू कर देता है। फ्रैंक सोचने लग जाता है कि अब तक जितना भी टाइम हम लोग सोना ढूंढ रहे थे, हम तो सिर्फ पानी में देख रहे थे और मिला तो कुछ है नहीं। क्या पता गोल्ड पानी में हो ही ना और दूर कहीं जंगलों में हो, और हो सकता है जिस ट्रेल को वो अभी देख रहा है वो उसको गोल्ड की तरफ ले जाए। फ्रैंक मुड़कर अपने ग्रुप को इस आइडिया के बारे में बताने लगता है तो वो देखता है उसका ग्रुप ही उसको छोड़कर चला गया, सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक के, क्योंकि जब वो इस ट्रेल को देखने के लिए रुका था तो बाकी ग्रुप मेंबर उसको छोड़कर चले गए थे, वो इसके लिए रुके नहीं थे। फ्रैंक को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ग्रुप इसको छोड़कर चला गया है, वो वैसे भी इस ग्रुप से तंग था और जान छुड़वाना चाहता था। तो वो इशारा करके ब्लैक जैक को कहता है चलना मेरे साथ इस ट्रेल पे। ब्लैक जैक हंसकर कहता है हाँ चलते हैं। तो ये दोनों दोस्त इस ट्रेल पर अपने घोड़ों को मोड़ते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई घंटे तक वो इस ट्रेल पर मजीद जंगलों की तरफ चलते रहते हैं। इनको कोई आइडिया नहीं था कि आगे कुछ है भी, लेकिन पता नहीं क्यों इनको इस ट्रेल पर अजीब सी फीलिंग थी जैसे वो इनको अपनी तरफ बुला रहा है। जब वो इस ट्रेल पर चल रहे थे तो फ्रैंक को बैड फीलिंग आ रही थी। उसको अपने पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, किसी के बोलने की और चलने की, लेकिन जब वो पीछे देखता था तो कोई भी नहीं होता था ब्लैक जैक के अलावा। वो ब्लैक जैक से पूछता है तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? वो कहता है हाँ मुझे भी सुनाई दे रही हैं। वो भी पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं शायद ये हमारे ग्रुप की आवाजें हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन फ्रैंक और ब्लैक जैक दोनों ही इस ग्रुप से अपनी जान छुड़वाना चाहते थे तो वो इसी रास्ते पर कंटिन्यू रहते हैं। जिस रास्ते पर ये थे उधर इनको आगे एक झरना दिखाई देता है। ये लोग अपने घोड़े वहाँ पर रोकते हैं, अपनी टांगे सीधा करने के लिए उतरते हैं और झरने में से पानी पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही फ्रैंक झरने में झांक कर देखता है तो लिटरली उसमें गोल्ड की गुठलियां पड़ी हुई थी। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। बेशक वो इधर सोना ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको सोना मिल जाएगा। वो ब्लैक जैक को पकड़ता है, उसने अभी सोना नहीं देखा था, उसका मुंह नीचे की तरफ करता है और कहता है ये देखो। दोनों हैरान थे, ओ तेरी खैर सोना मिल गया। फ्रैंक कहता है 1 मिनट जरा रुको, इससे पहले हम खुशी से पागल हो जाएं, ये तो देख लेंगे सोना आ किधर से रहा है। वो दोनों खड़े होते हैं और पानी के साथ ही पैदल आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे जैसे वो आगे पानी में बढ़ते जा रहे थे वैसे ही सोने की क्वांटिटी भी पानी में बढ़ती जा रही थी। फिर उनको एक ओपनिंग दिखाई देती है जिधर से पानी अंदर की तरफ झरने में जा रहा था, और इस छोटे से किनारे पे सोने के बहुत ही मैसिव डिपॉजिट थे। इन दोनों को सोने की बहुत ही बड़ी कान मिल गई थी जिसको आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ये कान मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। अब ये दोनों दोस्त खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। फिर एक पॉइंट के बाद दोनों नॉर्मल होते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि इनके सामने अब 2 बड़े फैसले हैं। देखो, फ्रैंक और ब्लैक जैक जो इन जंगलों में घूम रहे थे, जाहिर है वो सोना ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सोना ढूंढ रहे थे रिच इन्वेस्टर लॉफाय फ्रेंच के बिहाफ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से अगर उनको कोई गोल्ड माइन मिलती है तो उनको फ्रेंच को बताना पड़ेगा। अब इनको ये बहुत ही मैसिव गोल्ड माइन मिल गया है तो इनको करना भी यही चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन अगर वो उसको बता दें तो फ्रेंच तो खरबों पति बन जाएगा इस माइन की वजह से।